हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और आज हम लोग देखेंगे आरटीआई के बारे में सेक्शन 18 और सेक्शन 19 में। पहले हम लोग इस चीज़ का छोटा छोटा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है, उस सेक्शंस को एक समराइज फॉर्म में समझ लेते हैं और इसके बाद से हम लोग सेक्शंस को पूरी डिटेल वे में समझेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा आसानी होगा आपको रिवीजन करते समय। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम इसको शॉर्ट में समझते हैं कि सेक्शन 18 कहता है कि कंप्लेन जो है कंप्लेन जो है कंप्लेन कहाँ पे फाइल कर सकता है, ये देखा जा सकता है कहाँ फाइल कर सकता है। अगर ये कंप्लेनेंट जो है अगर रिसीव करता है कंप्लेनेंट, अगर ये कंप्लेनेंट जो है ये इसके पास अगर कंप्लेन होता है तो इस कंप्लेन को लेकर के ये कहाँ कहाँ जाएगा। अगर इस कंप्लेनेंट के कंप्लेन को नहीं सुना गया गया तो पहले ये जाएगा पर्सन, इस पर्सन के पास। ये वो पर्सन होते हैं, ये वो अफसर होते हैं जो कि सेक्शन 19 और सब सेक्शन 1 के अंदर में डेजिग्नेटेड होते हैं, यानी इसके पास जाएंगे। उसके बाद से अगर ये कंप्लेनेंट रिसीव करते हैं कंप्लेनेंट, दूसरी तरफ ये जाएंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। अगर इनका कंप्लेन सॉल्व नहीं होता है तो, कंप्लेनेंट का कंप्लेन सॉल्व नहीं होता है तो दूसरा ये जा सकते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, अगर इनका कंप्लेन सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पे देखने की बात ये फ्रेंड्स है कि ये कंप्लेन कौन सॉल्व नहीं करेगा तो इनके पास जाएंगे, कौन रिफ्यूज़ करेगा तो इनके पास नहीं जाएंगे। अगर कंप्लेनेंट कंप्लेन करता है और ये लोग रिफ्यूज़ करते हैं, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं भाई हम आपके कंप्लेन को नहीं लेंगे, तब हम ऊपर में जाएंगे। ये स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशन ये रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम आपके कंप्लेन को नहीं लेंगे तो ये लोग ऊपर जाएंगे। और सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ये रिफ्यूज़ कर देते हैं, तब हम लोग ऊपर जाएंगे। और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है अगर ये रिफ्यूज़ करते हैं तब हम लोग ऊपर में जाएंगे। ऊपर इन द सेंस कि इसके ऊपर में जाएंगे, कमीशन के पास जाएंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएंगे, या फिर सीनियर अफसर जो कि आरटीआई के अंदर में स्पेसिफाई किया हो गया होगा उसके अंदर में जाएंगे। ये लोग क्या क्या बहाने बना सकते हैं कि भाई हम आपके कंप्लेन को नहीं लेंगे, आपके कंप्लेन को भाई हम नहीं लेंगे, या कंप्लेन फ़ाइल किए और क्या हमें नहीं मिला तब हम कंप्लेन और फाइल कर सकते हैं। वो सोचते हैं ना कि हम लोग कि भाई आरटीआई में कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगा हम लोगों ने और वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला, तो नहीं मिलने का बहुत सारा बहाना होता है। ठीक है, बहुत सारे वजह होते हैं, बहाना कहना गलत होगा, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि सरकारी चीज़ में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल पाना या कोई भी काम करवा पाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले वो लोग क्या बहाने बनाएंगे, पहला बहाने वो लोग ये बनाएंगे कि भैया जो इन्फॉर्मेशन के लिए आपने अप्लाई किया था वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, हमको ढूंढने से नहीं मिला। ठीक है, ये बहाना बनाएंगे। या फिर वो लोग कहेंगे कि भाई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आपको जाइए जहाँ जाना है। तो भाई हम कहाँ जा सकते हैं, तो इन लोगों के पास हम जा सकते हैं। ये लोग अगर रिफ्यूज़ करें तो हम इन लोगों के पास जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहाना नंबर 1, अगर नहीं करे तो इनके पास जाएंगे। दूसरा ये लोग कहेंगे कि भाई अगर रिस्पांस नहीं दिया टाइम लिमिट में, हमने फ़ाइल किया, आरटीआई फ़ाइल किया, हमने आरटीआई लगाया और टाइम लिमिट के अंदर में इन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, बोला कि नहीं हमारे पास रिस्पांस नहीं दिया। ऐसे तो 30 दिन के अंदर में इनको रिस्पांस देना है, लेकिन 30 दिन के अंदर में अगर ये लोग रिस्पांस नहीं देंगे तब क्या करेंगे, तब वही करेंगे, हम आगे की तरफ कंप्लेन को प्रोसीड करेंगे, इनके पास जाएंगे हम। अगर ये लोग रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर इनके पास जाएंगे। ठीक है, सिस्टम वही है। दूसरा क्या है, अनरीज़नेबल फ़ी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, अनरीज़नेबल फ़ी। भाई होता है 10 रुपया, तो ये लोग बोल रहे नहीं 10 रुपया नहीं, आप जो फ़ी है हमें 100 रुपया दीजिए, फ़ी जो है 1000 रुपये दीजिए। या फिर अनरीज़नेबल फ़ी मांग रहे हैं, पूरी तरीके से अनरीज़नेबल मांग रहे हैं, तो फिर हम लोग ऊपर में जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई नहीं आप इतना फ़ी नहीं मांग सकते हो। दूसरा ये लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं, मतलब नहीं देने के लिए इन्फॉर्मेशन, कि आप जो मांगे हैं उसको इनकम्प्लीट देंगे, पूरा देंगे ही नहीं, आधा देंगे।
या फिर जो इन्फॉर्मेशन आप मांगे हैं उसको गलत दे देंगे, मिसलीड कर देंगे, जो आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन वो नहीं देंगे, उसकी जगह कुछ और दे देंगे, या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको कि भाई यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है इन लोगों के पास जा सकते हैं, स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास, या सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास। अगर इन दोनों का ऑफिस नहीं हो तो भैया आप जो है इनके पास जा सकते हो या कमीशन के पास जा सकते हो। ठीक है, अब इनको हम लोग फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए डिटेल में क्या होता है यहाँ पे। जो चैप्टर 5 कहता है, चैप्टर 5 जो कहता है फ्रेंड्स कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील एंड पेनल्टीज़, क्या क्या अपील हो सकता है उसमें और क्या क्या पेनल्टी लग सकता है, इसको हम लोग सेक्शन वाइज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें जो है ये, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि सेक्शन 18 के बारे में हम लोग देखते हैं। सेक्शन 18 कहता है पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या पावर है, क्या फंक्शन है इंफॉर्मेशन कमीशन का। पहला है इसका 18 का सेक्शन 1, सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी टू रिसीव एन इंक्वायरी इनटू अ कंप्लेंट फॉर्म फ्रॉम एनी पर्सन। हर एक पर्सन से किसी भी पर्सन का इंक्वायरी हो या किसी भी पर्सन का कंप्लेंट हो, इनको स्टेट वालों को या सेंट्रल वाले इंफॉर्मेशन कमीशन को रिसीव करना होगा, लेना होगा। अब कैसे रिसीव करना होगा, क्या कारण से रिसीव करना होगा, इसके बारे में देखते हैं। पहला है 18 का ए है, सेक्शन 18 का ए है। पहला, हु हैज़ बीन अनेबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट टू अ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं किया गया है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इनसे इन्फॉर्मेशन मांगा गया, इसने इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं किया है, या फिर एज द केस में भी आइदर बाय रीज़न ऑफ नो सच ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड, या फिर ये ऑफिसर अपॉइंटेड ही नहीं है उस स्टेट में, और बिकॉज द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में भी हैज़ रिफ्यूज्ड, इन्होंने मना कर दिया है एक्सेप्ट करने से हिज और हर एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन, उन्होंने मना कर दिया है कि भाई हम आपके इन्फॉर्मेशन को नहीं लेंगे या फिर आपके एप्लीकेशन को नहीं लेंगे, तो या फिर हमने अपील किया था फॉरवर्डिंग के लिए द सेम टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या फिर सीनियर ऑफिसर को अंडर सेक्शन इतना में एज द केस में द स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में भी। अगर ये लोग नहीं इन्फॉर्मेशन को देते हैं, क्या रीज़न नहीं बताते हैं कि क्या रीज़न नहीं दिए हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो हम इनके पास जा सकते हैं। ये जो हमारे पर्टिकुलर ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल वाले हैं, असिस्टेंट वाले हैं, इनके पास हम लोग जा सकते हैं अपना दुख सुनाने के लिए कि भैया आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप फ्रेंड्स आपको पता ही है कि सरकारी डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन निकाल पाना कितना मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और इनके पास जाना पड़ेगा, तो ये लोग जो है आपको हेल्प करेंगे, निकालने में हेल्प करेंगे। सबके लिए तो अथॉरिटीज़ हैं ही, तो ये लोग हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं, बी नंबर, हु हैज़ बीन रिफ्यूज टू एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट। बोलेगी भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगा है वो हमारे पास है ही नहीं, रिफ्यूज़ कर दें, तब हम क्या कर सकते हैं, तब इनकी कंप्लेन कर सकते हैं आगे वाले सेक्शन में। दूसरा है सी नंबर, बोले हु हैज़ नॉट बीन गिवन अ रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइज अंडर दिस एक्ट। एक्ट में दिया हुआ है कि भाई आपको जो है इस समय के अंदर में टाइम लिमिट दिया हुआ है कि भाई इतने समय के अंदर में, ऐसे तो 30 दिन होता है इनका टाइम डेज, 30 दिन बता चुका हूँ मैं, 30 दिन होता है टाइम डेज, 30 दिन में आपको अंदर में देना है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि भाई 30 दिन के अंदर में नहीं देते हैं, तो आप जो है अपील फाइल कर सकते हो। हु हैज़ बीन नेक्स्ट नंबर डी, हु हैज़ बीन रिक्वेस्टेड टू पे अमाउंट फ़ी विच और शी कंसिडर अनरिजनेबल फ़ी आपसे मांग लिया है, ज़्यादा पैसा मांग लिया है, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हो। हु बिलीव्स दैट ही और शी हैज़ बीन गिवन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। अगर किसी को लगे कि भैया जो इन्फॉर्मेशन मैंने RTI से मंगवाया था, वो इन्फॉर्मेशन मुझे जो मिला है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उसने मिसलीड किया है, गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है, हमें एक के बजाय दूसरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया है, गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो भैया हमें अपील कर सकते हैं, उसको कंप्लेन कर सकते हैं
उन सारी चीज़ों की। दूसरा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर रिलेटेड टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड अंडर दिस एक्ट। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर, या फिर कोई दूसरा अदर मैटर हो, रिक्वेस्ट ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड अंडर दिस एक्ट, कि कोई दूसरा मैटर हो, इसके अलावा, इन सब के अलावा कोई और दूसरा मैटर हो जो कि रिजनेबल लगता हो, तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर में, व्हेन द CIC और SIC एज द केस में बी सेटिस्फाइड दैट देर इज़ अ रिजनेबल ग्राउंड फॉर इंक्वायरी इन द मैटर, और उनको लगता है कि भाई रिजनेबल ग्राउंड है, इस ग्राउंड में इंक्वायरी करना ज़रूरी है, इंक्वायरी वो लोग करेंगे उस रिस्पेक्ट में। Now, the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, shall, while inquiring into any matter under this section, have the same power. इनके पास पावर सेम होगा क्या? अब ये लोग इंक्वायरी कैसे करेंगे, अब प्रोसीजर कैसे चलाएंगे, कंप्लेंट को लेंगे कैसे? तो लेंगे, ये कंप्लेंट का जो प्रोसीडिंग होगा वो CPC के अंदर में होगा, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर में होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स नेमली। क्या करेंगे वो लोग? सिविल प्रोसीड्योर चलाएंगे। तो क्या करेंगे वो लोग? कंप्लेन अगर इनके पास आता है तो वो लोग कंप्लेन को कैसे लेंगे, कंप्लेन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिविल प्रोसीजर पहले लोग उठाएंगे कि भाई हम लोग सिविल प्रोसीजर को हम लोग अप्लाई करेंगे। ये लोग क्या करते हैं? समनिंग बुलाएंगे उसको, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड कंपेल देम टू गिव ऑरल और रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस द अदर डॉक्यूमेंट्स। ये लोग क्या करेंगे? ये जो कमीशन वाले जो हैं, स्टेट के हों या फिर स्टेट कमीशन हो या फिर सेंटर के कमीशन हो, ये लोग क्या करेंगे कि भैया सिविल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और उनको पहले बुलाएंगे कि भैया आइए, आप उसको जवाब दीजिए, ऑरल जवाब दीजिए, रिटन जवाब दीजिए कि भाई क्यों या आपने उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं दिया, क्यों इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दिया, ये उनको उनसे रिटर्न में मांगेंगे। दूसरा क्या करेंगे? रिक्वेस्टिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसके बोलेंगे कि भैया आप उस डॉक्यूमेंट को हमारे पास ले आइए, इंस्पेक्ट करवाइए, उसका डिस्कवरी करवाइए। या रिसीविंग एविडेंस इन एफिडेविट, और जो भी वो लोग जवाब देंगे वो एफिडेविट के फॉर्म में देना पड़ेगा। रिक्वेस्टिंग रिक्विजिटिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड्स और कॉपी देयरफॉर फ्रॉम कोर्ट और ऑफिस। रिक्विजिट मांगेंगे उनका, रिक्विजिटिंग करेंगे। रिक्विजिटिंग एक वर्ड होता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाद में क्यों बताऊंगा? क्योंकि ये जो वर्ड रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका CPC से। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि भाई अगर उन्हें ऐसा लगा कि भाई रिकॉर्ड मंगवाना है, अगर वो पब्लिक रिकॉर्ड है तो वो लोग मंगवा सकते हैं, किसी भी कोर्ट से मंगवा सकते हैं दिखने के लिए। इशूइंग समन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट, भैया उनको समन करके बुला सकते हैं, आइए आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। अगर थर्ड पार्टी वाला हो तो, थर्ड पार्टी हो तो भाई अपना वो लोग बुला सकते हैं। एनी अदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब, या जो भी मैटर प्रिस्क्राइब किया हो। यहाँ पे ई नंबर में बताना चाहता हूँ कि अगर थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं तो वो चाहे तो अपने इन्फॉर्मेशन को नहीं दे सकता है, लेकिन अगर पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन तो उसको बुलाया जाएगा कि भाई आप अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप अपने सफाई में दीजिए कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को क्यों नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा एनीथिंग इनकंसिस्ट कंटेन इन एनी अदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस विद द सेंट्रल कमीशन और द स्टेट कमीशन ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ द कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट एग्जामिंग एनी रिकॉर्ड टू विच द एक्ट अप्लाइज। किसी भी एक्ट को ये लोग एग्जामिन कर सकते हैं जिसमें ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, और वो जो है पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में होना चाहिए। नो सच रिकॉर्ड एज मे विथ इन एनी सच ग्राउंड, किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज ये सेक्शन रहा फ्रेंड्स, थैंक यू।